कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था अग्रवाल और आज हम स्तनपान के महत्व के विषय में बातचीत करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम मना रहे हैं स्तनपान सप्ताह। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है और हमारा ये उद्देश्य है कि आम जन तक, खास तौर से जो माताएं हैं, उन तक ये संदेश पहुंचे कि स्तनपान कितना ज़रूरी है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और स्वयं माता के स्वास्थ्य के लिए। तो डॉक्टर आस्था अग्रवाल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यदि हम शिशु के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें स्तनपान का कितना महत्व है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें हम और स्तनपान की, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ्स तक बेबी के लिए मानी जाती है और वही आहार होता है, उसका कंप्लीट पोषण होता है। और खूबसूरती ये होती है स्तनपान की कि जो बेबी की एज है, वेट है, अगर वो कम दिन का भी है या पूरे महीनों का भी है, ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क हमेशा उसकी एज के अनुसार आता है। मतलब जो पोषण और पोषण तत्व हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, मिल्क के, वो भी चेंज हो जाते हैं एज पर बेबीज नीड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और बहुत खूबसूरत बात ये भी है कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी उसकी एज के साथ डिफरेंट हो जाती है। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें उसको चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, ब्रेस्ट मिल्क वैसा ही बना होता है। और अगर हम साइंस के एडवांसमेंट की बात करें तो टिल डेट इतने एडवांसमेंट के बाद भी कोई भी आर्टिफिशियल मिल्क ब्रेस्ट मिल्क को रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया है। हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो डेफिनेटली बहुत खास बात है ब्रेस्ट मिल्क में और उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। जब हम नवजात की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो पहले 2 दिन जो स्तनपान कराया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा क्यों है डॉक्टर आस्था अग्रवाल? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कहते हैं, और बल्कि मैं अपनी लैंग्वेज में तो अमृत ही बोलूंगी उसको, क्योंकि उसमें बेबी के लिए एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि लाइव बैक्टीरिया होते हैं, बेबी को इम्यूनिटी के अगेंस्ट पावर देते हैं। क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। तो जो फर्स्ट 2 डेज जो कोलोस्ट्रम मदर को आता है, जो कि मोस्टली मदर्स मिस भी कर देती हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो जैसा भी आए, कई बार वो वाटरी रहता है, कभी येलो रहता है, थिक होता है, थिन होता है, जैसा भी आए, वो बेबी के लिए फर्स्ट वैक्सीन है, फर्स्ट एंटीबॉडी है जो उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको किसी भी तरीके से मिस नहीं करना चाहिए। जी, आपने स्तनपान के महत्व के विषय में बताया और खासतौर से शुरुआती दिनों में कितना महत्वपूर्ण है, आपने उसे अमृत कहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये केवल शिशु के लिए इतना महत्वपूर्ण है स्तनपान, बल्कि माता के लिए भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? मदर्स के लिए तो बहुत ही, माताओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आजकल हर कोई फिटनेस चाहता है, तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। 500 किलो कैलोरीज ज्यादा बर्न करता है अगर आप बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएंगे, तो हमेशा कराना चाहिए। और उसके अलावा कई कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसकी परसेंटेज भी कम हो जाती है अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि मदर का यूट्रस जल्दी इन्वोल्यूट होता है, उनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हेल्दी होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। तो ये सब मदर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो डॉक्टर आस्था अग्रवाल, हमारे श्रोताओं को, जिनमें कि बहुत सारी माताएं भी होंगी, नव विवाहिताएं भी होंगी, उनको बताएं कि स्तनपान के लिए सही समय क्या है और सही तकनीक क्या है। सही समय तो आइडियली एज सून एज पॉसिबल है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप तभी की तभी, जैसी कंफर्टेबल हो, विद इन लेस देन हाफ एन आवर बेबी को फीड करा सकते हैं। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो विद इन 2 to 4 आवर्स आपको ब्रेस्ट फीड करा देना चाहिए। ये आइडियल समय है। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है कि जितना जल्दी आप फीड कराओगे, बेबी को लैच कराओगे, उतना अच्छा आपका मिल्क उतरेगा, बनेगा और जल्दी आएगा। तो जितनी जल्दी हम कराते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि एज सून एज पॉसिबल, कि मदर कंफर्टेबल हो और आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा दो, करा देना चाहिए। क्या कोई इसके लिए तकनीक है डॉक्टर? हाँ, टेक्निक है। और मुझे लगता है कि फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं वो बेबी और मदर दोनों के लिए चैलेंजिंग होते हैं। और अगर आपने ये 2 हफ्ते सेट कर लिया एक दूसरे को, तो उससे इजी कोई चीज़ नहीं होती। तो आई वुड रादर रिक्वेस्ट पूरे खानदान से, जो भी परिवार वाले मदर इन लॉज और मदर्स होती हैं, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कि आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मदर्स को, क्योंकि उनके लिए बहुत टफ चीज़ होती है। वो खुद भी एक पेशेंट हैं, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है और उनको हर 2 घंटे में बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। तो इट शुड बी अ कंप्लीट फैमिली थिंग। अगर आप एज अ फैमिली सपोर्ट करोगे तो ही मदर उस चीज़ में सक्सेसफुल होगी। इनिशियली चैलेंजेस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बेबी
को आप सही तरीके से लैच करें। लैचिंग में अगर दिक्कत आती है तो मदर को भी प्रॉब्लम होती है और बेबी को भी प्रॉब्लम होती है। तो लैचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से या जो नर्सिंग अटेंडेंट्स होती हैं, जो सिस्टर्स ब्रेस्ट फीडिंग में गाइड करती हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपने लैचिंग ठीक सीख ली तो कोई भी इशू नहीं आएगा कभी भी। जी, तो ये चुनौतियां आपने बताई, तो और क्या चुनौतियां? एक तो परिवार को इसमें मदद करनी चाहिए और आपने कहा कि पूरा ये एक फैमिली का एक इवेंट है, इसके लिए पूरा परिवार एकजुट होकर और माता के साथ वो उसका समर्थन करे, तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ चुनौतियां हैं? जैसे अगर कोई कामकाजी महिला है, उसको बाहर जाना है, तो समस्याएं आती हैं? हाँ बिल्कुल, चुनौती अगर हम एवरी मदर की देखें तो एक तो ये है कि आपको हर 2 घंटे में बैठ के बेबी को फीड कराना है। तो इट इज अ टास्क कि आपको ऐसे 10 से 12 बार इन 24 घंटे में, दिन में भी रात में भी ये चीज करना है, जो कि फिजिकली काफी एक्सर्टिंग होता है। इसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। दैट इज वन चैलेंज। एंड फॉर वर्किंग मदर्स तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप 6 मंथ्स लीव पे हैं देन इट इज स्टिल ओके, पर अगर आप काम पे जल्दी जाना है तो आपको इस चीज को पहले प्रिपेयर भी करना पड़ेगा और प्री शेड्यूल भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको काम पर जाना है, तो जब भी आपका जाने का टाइम होने वाला हो, उससे काफी टाइम पहले आप अपने मिल्क को निकाल के स्टोर कर सकते हो और आप फीडिंग एक शेड्यूल बना सकते हो। जैसे आपने बेबी के साथ बनाया है कि हर आपको 2 से 3 घंटे में उसको मिल्क पिलाना है, तो हर आप 2 से 3 घंटे में उसको एक्सप्रेस करके स्टोर भी करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी फीडिंग इंक्रीज भी हो जाएगी और एक बैकअप भी रहेगा बेबी के लिए। जब आप नहीं होगे तो वो स्टोर्ड मिल्क बेबी को दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि सरकार चाहती है कि शिशु और माँ दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो। स्तनपान को बढ़ावा देने की भी सरकार की योजनाएं हैं, तो योजनाओं के बारे में थोड़ा बताएं कि सरकार का उद्देश्य है कि बच्चे स्वस्थ हों। बिल्कुल उद्देश्य है, और सरकार बहुत समय से कह रही है कि हर मदर को अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, जिसका कि मतलब होता है कि बच्चे को आपको पानी भी नहीं देना है। ये सरकार सपोर्ट भी करती है, लीव्स भी ग्रांट करती है मदर्स को। दैट इज वन थिंग। और इंडिया में आई थिंक इंडियन सोसाइटी ने हमेशा इस चीज को सपोर्ट किया है। कहीं भी मदर अगर फीड करा रही होती है तो एज अ सोसाइटी वी ऑलवेज सपोर्ट दैट, और उसमें इनहिबिशन भी नहीं होना चाहिए। इट इज समथिंग वेरी गुड फॉर यू एंड द बेबी, और पूरी सोसाइटी हमेशा से इस चीज को सपोर्ट करती है और हमें आज भी करना चाहिए और आगे भी इस चीज को करना चाहिए। स्तनपान के संबंध में भी क्या कुछ मिथक हैं, और अगर वो हैं तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है? मिथ्स मदर को ही होते हैं काफी कुछ, कि एक तो उनको ये रहता है कि अरे मुझे फीड सफिशिएंट नहीं आ रहा, ये एक हमेशा कंसर्न मदर्स का रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मदर्स को जान लेना कि आप हमेशा इस चीज को मत सोचिए कि नहीं आ रहा। जितना आप दूध पिलाओगे उतना दूध बनेगा, ये नेचुरल साइकिल है। जितना आपने कम पिलाया उतना वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके की कोई इनसिक्योरिटी है तो बच्चे का वजन करवाएं, वो चीज जानने की कोशिश करें, उसको असेस करें, और इस चीज के मिसकंसेप्शन में नहीं रहें कि नहीं मुझे दूध कम आ रहा है। फिर कुछ मदर्स को ये लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनके ब्रेस्ट सैग हो जाएंगे, वो भी एक मिथ होती है। कुछ मदर्स को लगता है कि नहीं हमारे ब्रेस्ट का साइज छोटा है, हमें दूध कम आएगा, ये भी एक मिथ होती है। उसका साइज से कोई लेना देना नहीं होता, मैमरी ग्लैंड्स में होता है। इट्स द सेम फॉर एवरीवन। आप एज मच एज यू वांट, एज योर बेबी वांट्स, मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो। इनफैक्ट एक मदर ट्विंस तक के लिए सफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, इतना मिल्क बनता है। ये नेचर की पद्धति है। इट्स लाइक गिफ्ट अ नेचर हैज गिवन, कि जितना आप दूध पिलाओगे उतना नेचुरली बनेगा। डॉक्टर आस्था, आमतौर पर ऐसा सुना जाता है, माना भी जाता है कि स्तनपान अपने आप में एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव है। थोड़ा बताएं इसके बारे में, ऐसा क्यों डेफिनेटली है, क्योंकि हाँ जी, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, पर उसकी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वो 100% इंश्योरेंस नहीं होता। फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप बहुत रेगुलरली एवरी 2 to 3 आवर्स में डे एंड नाइट ब्रेस्ट फीड कराएंगे, देन इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव, बट स्टिल इट इज नॉट 100% रिलायबल। अगर आपके पीरियड्स आ भी गए हैं या नहीं भी आए हैं तो ओवुलेशन हो सकता है। तो नेचुरली इट डज प्रिवेंट, इट डज हील, बट देन इट इज नॉट 100% वे। डॉक्टर आस्था, हम जानना चाहेंगे कि स्तनपान के दौरान माता का जो आहार है और उसकी जीवन शैली है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में क्योंकि आहार शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सबसे पहले तो मदर्स को हाइड्रेशन का ध्यान रखना है कि वो पानी या फ्लूइड्स हम कहते हैं उसका बराबर सेवन करें। एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड उनको लेना ही चाहिए, बेयर मिनिमम। उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो कि आप जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं 1 गिलास पानी पी लें, तो उससे आपके 8 to 10 ग्लासेस नॉर्मली अदरवाइज भी हो जाएंगे। दिस इज अ गुड वे टू कीप हाइड्रेटिंग। उसके अलावा आपको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जो हम इंडिया में कंसेप्ट हम खाते हैं होल ग्रेन्स, उन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और बाहर की चीज़ें या प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके आहार पे
बच्चे के लिए जो मिल्क बनता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी डाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो हमारे आई थिंक 40 दिन का जो एक हमारे उसमें सदियों से मानते आए हैं परहेज होता है, उसको करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बोला जाता है कि आप रेस्ट करो, अच्छा खाओ, फ्रेश खाओ, और इसी से आपका दूध अच्छा बनेगा, विच इज़ अ फैक्ट। चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारी शोध हो रहे हैं और उनके जो परिणाम है बहुत उत्साहजनक भी है। क्या स्तनपान के संबंध में कोई नवीन शोध, ऐसी जानकारियां हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी? नहीं है, और अच्छा ही नहीं है। अनंत काल से लेके अभी तक ब्रेस्ट मिल्क को बेस्ट माना जाता है जी। बहुत टाइम से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप अप मिल्क एज गुड एज मदर्स मिल्क बना सकें। वो हाँ, विद साइंटिफिक एडवांसमेंट बेटर होता जा रहा है, नो डाउट। जैसे पहले आते थे अभी और बेटर आ रहे हैं, पर नन ऑफ देम इज एज गुड एज ब्रेस्ट मिल्क। तो ये एडवांसमेंट तो है कि उसमें जो भी एड ऑन चीजें डाली गई हैं, जैसे HMOs का प्रयोग किया गया है, प्री प्रोबायोटिक्स का प्रयोग किया गया है, उससे डाइजेशन एक्सेप्टेबिलिटी बेटर हो जाती है। पर अभी तक कोई ऐसा एडवांसमेंट नहीं आया है जो कि हूबहू ब्रेस्ट मिल्क को क्रिएट कर दे। डॉक्टर आस्था, वर्किंग वीमेंस की बात हम कर रहे हैं और कामकाजी महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो उनके लिए एक चुनौती है स्तनपान कराना। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं, खासतौर से मॉल्स में भी इस तरह की सुविधा है कि महिलाएं अलग से जाकर स्तनपान करा सकती हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की सुविधाएं और ज्यादा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चों का जो अधिकार है वो उनको मिल सके और महिला स्तनपान बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिना किसी झिझक के करा सके? डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर मदर को पता होगा कि प्रोविजन है तो वो फिर और उस चीज के ऊपर उनका रुझान होगा कि ठीक है, हम कहीं भी जाके ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। क्योंकि कई बार मदर्स यही कहती हैं कि नहीं, हमें जाना था, तो फिर हमें लगा कि नहीं, हमें एक टॉप अप मिल्क ले जाना चाहिए। तो भले ही वो हॉस्पिटल हो या मॉल हो या इवन उनकी वर्किंग प्लेस हो, वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज उनको होनी चाहिए कि वो खुद बेबी को डायरेक्टली फीड भी करा सके, या उनको मिल्क एक्सप्रेस करना है तो वो भी प्रोविजन उनके पास होना चाहिए। तो ये तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है करवाना ही चाहिए। समाज में स्तनपान के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आना चाहिए ताकि अधिक से अधिक माताएं स्तनपान के लिए प्रेरित हो सकें। आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आना चाहिए। मतलब मुझे इस बात का काफी दुख होता है कि अब मदर इन लॉज होती हैं या पता नहीं जो थोड़े से मिडिल एज के लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी से मदर से कहते थे कोई बात नहीं, बॉटल पिला दो। प्लीज ये नहीं करना चाहिए। ये सबसे खराब सलाह है जो आप दे सकते हो। हमें मदर को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पुश करना चाहिए, उनको पॉजिटिव वो देना चाहिए कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, हम हैं, होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, आप पिला पाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो मदर तो बहुत जल्दी गिव अप ऑब्वियसली कर देंगी। तो इसके लिए ये सिर्फ एक डॉक्टर या किसी एक जन के कहने से नहीं होगा। इट हैज टू बी द एंटायर फैमिली, इट हैज टू बी द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का भी कि मान लीजिए किसी मदर को कहीं जाके बैठ के फीड कराना है तो द सोसाइटी शुड गिव देम दैट स्पेस एंड रेस्पेक्ट कि दे शुड नॉट फील इनहिबिटेड, उनको खराब नहीं लगना चाहिए। तो ये तो हम सबका कर्तव्य है कि हम इस चीज को सपोर्ट करें, एंड डेफिनेटली इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द किड्स। आप एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हम दूध पिलाने की बात कर रहे हैं, स्तनपान जरूरी है, लेकिन कब तक, कितनी उम्र तक पिलाया जाना चाहिए ताकि जो सामान्य भोजन है बच्चा कर सके? ये बहुत जरूरी है, थैंक यू आपने ये सवाल उठाया। मैं मदर से मोस्टली बोलती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन, अगर आप सोचेंगे तो। और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री फूड देने की जरूरत, जो सॉलिड आहार होता है, बच्चे को देने की जरूरत होती है और देना ही चाहिए। आप एज लॉन्ग, मतलब जितना आप चाहें, 2 साल 4 साल आप ब्रेस्ट फीड कराते रहें, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री फूड पे कॉम्प्रोमाइज करें। वहाँ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी पदार्थ की जरूरत होती है, उनको अन्न की, सब्जियों की, फल की, हर चीज की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। तो उस पर कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। फिर आपको उस चीज को उनकी डाइट में लाना है और आप फीड बीच बीच में कराते रहें। ये दोनों चीजों का बैलेंस 6 महीने के बाद बहुत जरूरी है। अंत में डॉक्टर आस्था, हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो बच्चे जो स्तनपान करते हैं और जो बच्चे नहीं करते हैं, उनमें किस तरह का अंतर आपने पाया है? बहुत अंतर आ जाता है। अगर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखें तो उन बच्चों में डायरिया के केसेस, लंग इन्फेक्शंस के केसेस, एलर्जीज के केसेस, ये सब ज्यादा पाए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अब स्टडी से पता चला है कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, वजन ज्यादा बढ़ना, ये सब चीजें ब्रेस्ट फेड बेबीज में कम होती हैं अगर हम उनको टॉप अप मिल्क ज्यादा देते हैं
हैं तो इन सब चीज़ों का होना आगे की लाइफ में ज़्यादा हो जाता है। और ये हमारे जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, हमारे गट माइक्रोबायोटा आजकल बहुत नया कंसेप्ट है कि हमें अपनी आंतों के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको प्रिजर्व करना होता है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग इस चीज़ में हेल्प करता है। वो क्योंकि आगे जाके बहुत सारी एलर्जीज, डिजीजेज, वो मेंटल डिजीजेज हों या इंटेस्टाइन से रिलेटेड हों, ऑल ओवर बॉडी से रिलेटेड होते हैं, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग जो हमारे गट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको सेव करती है, उनको बढ़ावा देती है। तो ये सारी बीमारियों से रिलेटेड होते हैं और हमें इसका डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर आस्था अग्रवाल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने स्तनपान के महत्व के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।